नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश स्वदेशी। आज का जो वीडियो है वो एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7 बुक जियोग्राफी चैप्टर 5 वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर से हैं। वही जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं वो सेम पैटर्न। क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने से ठीक पहले हम जो इसके इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं, की टर्म्स जो इसमें यूज हुई हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हम चेक कर रहे हैं। Evaporation. It is the process through which water turns into vapor. Evaporation या वाष्पीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी जो है वेपर्स में या वाष्प में परिवर्तित होता है। Condensation. It is the process in which water vapor turns into water droplets. Condensation evaporation का जस्ट अपोजिट एक्टिविटी है और प्रोसेस है। इसमें जो वाटर वेपर वार्म अप होने के बाद वो जब ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वहां जाकर के टेम्परेचर में डिक्रीज होने की वजह से, तापमान में कमी होने की वजह से ये वापस जो है पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। वाटर साइकिल. It is the process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land. वाटर साइकिल जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो वाटर है, पानी है, जल है, वो लगातार ओशियंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में घूमता रहता है, चक्र के रूप में चक्रित होता रहता है। इसी को जल चक्र या वाटर साइकिल के नाम से जाना जाता है। टेरियम, ये एक टर्म इसमें यूज हुई है। इसका जो वर्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि स्मॉल हाउस प्लांट्स को रखने के लिए जो एनक्लोजर बनाया जाता है उसे टेरियम कहा जाता है। तो यहाँ ये जो वर्ड यूज हुआ है, ये टर्म जो यूज की गई है वो अर्थ के लिए की गई है कि अर्थ भी एक टेरियम की तरह है जहां पर प्लांट्स को जो है नर्चर किया जाता है या प्लांट्स नर्चर होते हैं। Next is precipitation. Falling of moisture in the form of rainfall, snow, sleet and hailstone. अर्थात जो मॉइस्चर है या वाटर है उसका रेनफॉल स्नो के रूप में यानी बर्फ के रूप में गिरना, मॉइस्ट या जो फॉग जो होता है उसके रूप में आना या ओलावृष्टि के रूप में वापस लैंड के ऊपर आना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज वेव्स. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जो सरफेस ऑफ द ओशियन होती है यानी महासागरों की जो सतह होती है उस पर जो पानी का ऊपर की तरफ उठना और वापस गिरना ऑल्टरनेटली, वैकल्पिक रूप से, इसी को वेव्स या लहरों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सुनामी. सुनामी एक जापानीज टर्म है। इसका मीन होता है ह्यूज टाइडल वेव, मीन्स बहुत बड़ी जो है ज्वारीय जो लहर उठती है महासागरों में, समुद्रों में, उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है जनरली अर्थक्वेक, ओशियंस में अर्थक्वेक होने की वजह से या अर्थक्वेक आने की वजह से सुनामीज अकर होती हैं। 2004 की जो इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी वो काफी फेमस है और काफी बड़ा सुनामी वो था। टाइड. Tide is the rhythmic rise and fall of ocean water that occurs twice in a day. Tide means ज्वार. ये एक रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर है, अर्थात ओशियन वाटर जो है मून की ग्रेविटी की वजह से डे में 2 बार उसमें राइज एंड फॉल होता है। इसे हम टाइड के नाम से जानते हैं। टाइड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। स्प्रिंग टाइड. During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. These tides are called spring tides. फुल मून हो या मीन्स पूर्णिमा का दिन हो या अमावस्या का दिन हो, ऐसे समय में सन, मून और अर्थ जो हैं तीनों एक ही लाइन में होते हैं और इन दिनों पर जो टाइड्स आते हैं वो सबसे ऊंची वेव्स लेकर आते हैं यानी हाईएस्ट होते हैं। इन्हें स्प्रिंग टाइड्स के नाम से जाना जाता है। नीप टाइड. व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, मून की जो फेजेस हैं वो जो फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होती हैं, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and earth, resulting in low tides. These tides are called
नीप टाइड्स। फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर जो होता है मून का फेज का, उसमें ओशियन वाटर जो है वो डायगनली जो है सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अपोजिट डायरेक्शंस में पुल किए जाते हैं। इसकी वजह से जो है टाइड्स जो है वो लो होते हैं, हाई नहीं हो पाते हैं। इन्हें नीप टाइड्स के नाम से जाना जाता है। ओशियन करेंट्स, ओशियन करेंट्स मींस these are streams of water flowing constantly on ocean surface in definite directions. Ocean currents जो महासागरीय जल है, समुद्रों का जो पानी है, ओशियंस का जो वाटर है, उसके अंदर जो है कॉन्स्टेंटली स्ट्रीम्स के रूप में वाटर फ्लो होता है। डेफिनेट उनकी डायरेक्शंस भी डेफिनेट होती है, मीन्स वो रिवर लाइक की स्ट्रीम्स होती हैं जिनकी डायरेक्शंस डेफिनेट होती है। इन्हें महासागरीय धाराएं या ओशियन करेंट्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्या हमें कहते हैं। What is precipitation? What is precipitation? The first question is, what is the precipitation? Falling of moisture in the form of rainfall, snow, fog, sleet and hailstone is termed as precipitation. Falling of moisture in the form of rainfall, snow, fog, sleet and hailstone is termed as precipitation. अर्थात मॉइस्चर का रेनफॉल, स्नो के रूप में, फोग, स्लीट और हेलस्टोन यानी ओलावृष्टि के रूप में अर्थ की सरफेस पे आना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। What is the water cycle? The water cycle is the process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land. वाटर साइकिल उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें वाटर जो है कॉन्टिन्यूसली अपनी फॉर्म चेंज करता है। एक तो मींस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है और ओशियंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में घूमता रहता है। इसे ही जल चक्र या वाटर साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स? वेव्स की हाइट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा है? तो विंड्स यानी हवाएं, वायु, अर्थक्वेक्स भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का विस्फोट, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स अगर पानी के अंदर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वेव्स की हाइट को अफेक्ट करते हैं। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही वेव बिगर बनती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर? ओशियन वाटर जो मूव होता है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? So temperature, winds, the gravitational pull of the sun, the earth and the moon, warm and cold currents are the factors that affect the movement of the ocean water. Means ocean water का temperature, winds और gravitational pull जो है sun, earth और moon का तथा warm and cold currents जो हैं वो movement of ocean water को affect करती हैं, प्रभावित करती हैं। What are tides and how are they caused? Tides are the rhythmic rise and fall of ocean water that occurs twice in a day. Tides जो है एक rhythmic means लयबद्ध, rhythmic means लयबद्ध उठाव और गिरना है समुद्रीय जल का, जो कि दिन में 2 बार होता है। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tides. मून और सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पृथ्वी पर आता है और वो वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है, यही टाइड्स का रीजन है। व्हाट आर ओशियन करेंट्स? ओशियन करेंट्स यानी महासागरीय जो धाराएं हैं वो क्या हैं? ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन ओशियन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शंस। ये ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो ओशियन के अंदर ओशियंस में डेफिनिट डायरेक्शंस में मूव करती रहती हैं। इन्हें ही महासागरीय धाराओं के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज गिव रीजंस। ओशियन वाटर इज सॉल्टी, व्हाई? मींस क्यों समुद्रीय जल खारा क्यों होता है? तो रीजन है द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी एज इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। रिवर्स जो लैंड से फ्लो करके ओशियंस में वाटर ड्रेन करती है, अपना पानी उड़ेलती है, तो ये अपने साथ लैंड से फ्लो के दौरान बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं डिजोल्व करके लाती हैं और उसे ओशियंस में ड्रॉप कर देती हैं, ड्रेन कर देती हैं,
जिससे ओशियनिक वाटर जो है समुद्री जल खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग। जल का जो स्तर है, गुणवत्ता है, वो गिरती जा रही है, यानी उसमें गिरावट आ रही है। इसका क्या रीजन है? सो वाटर इज बीइंग यूज्ड इन जुडिशियसली, हम बहुत ही गलत तरीके से जल का उपयोग करे जा रहे हैं। वॉट एवर पोर्टेबल वाटर इज अवेलेबल, इट्स क्वालिटी इज नॉट गुड। जो भी पेयजल है, पीने लायक जो जल है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं बची है। इट इज बिकॉज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यानी औद्योगिक जो प्रदूषक हैं, अनट्रीटेड वाटर जो है इंडस्ट्रीज का, वो हम स्ट्रीम्स और रिवर्स में ड्रेन कर रहे हैं। इससे वो जल जो है प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। सीवरेज वाटर जो है उसको भी हम जो है वाटर बॉडीज में ड्रेन कर रहे हैं। और इन सब का रिजल्ट ये है कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, पानी की जो गुणवत्ता है, वो हर दिन प्रतिदिन जो है गिरती जा रही है, उसकी गुणवत्ता में गिरावट आती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको टिक करना है करेक्ट आंसर को। The process, first question is, the process by which water continually changes its form and circulates between water, oceans, atmosphere and land. वो प्रोसेस जो जिसके में जो वाटर अपनी फॉर्म को कंटिन्यूसली चेंज करता है और ओशियंस यानी महासागरों, वातावरण, वायुमंडल और भूमि के बीच में घूमता रहता है, इसे क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज वाटर साइकिल। सेकेंड क्वेश्चन, जनरली द वार्म ओशियन करेंट्स ओरिजिनेट नियर। वार्म जो ओशियन करेंट्स हैं वो कहाँ ओरिजिनेट करती हैं? तो ये जो है इक्वेटर के नज़दीक या इक्वेटर से ओरिजिनेट करती हैं। जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी सामान्य प्रवृत्ति ये होती है कि जो वो ओशियन करेंट्स इक्वेटर से ओरिजिनेट करके पोल्स की तरफ जाती हैं, ये हमेशा वार्म ओशियन करेंट्स होती हैं। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और जो पोल्स की तरफ से ओरिजिनेट होकर के इक्वेटर की तरफ मूव करती हुई आती हैं, वे कोल्ड वाटर करेंट्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। जो पानी का जो लयबद्ध जो उठाव और गिरावट आती है, या उठता है या गिरता है दिन में 2 बार, इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इज टाइड, ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। कैस्पियन सी, टाइड, सुनामी, ओशियन करेंट्स, ये आपके कॉलम ए के जो टर्म्स हैं और इनका जो इनको जो जस्टिफिकेशन वाले जो टर्म्स हैं या फ्रेजेस हैं वो सामने दिए हुए हैं। तो इनके आंसर्स ऐसे होंगे, कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, टाइड पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर और रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, सुनामी स्ट्रॉन्ग सीस्मिक वेव्स हैं, भूकंपीय तरंगे हैं स्ट्रॉन्ग, जो कि ओशियंस में अकर होती है, वहां पर ये क्रिएट होती हैं। ओशियन करेंट्स स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स, मींस पानी की धाराएं हैं जो समुद्रों में या महासागरों में निश्चित रास्तों पे चलती रहती हैं। इन्हें ओशियन करेंट्स या महासागरीय धाराओं के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 5 वाटर, जो कि क्लास 7 का चैप्टर है, ज्योग्राफी बुक का, एनसीईआरटी सिलेबस है। मैंने आपको आपके सामने इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश की एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो प्लीज़ देखते रहें बोधिलता फॉर फर्दर चैप्टर्स एंड ज्योग्राफी टॉपिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।